बच्चों, आज हम लोग जिक्र करेंगे संविधान के भाग 17 जिसमें राजभाषा का व्यवस्था किया गया है। आर्टिकल नंबर 343 से 351। आर्टिकल नंबर 343 कह रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया और ये अप्लाई हुआ 1965 में। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आर्टिकल नंबर 344 कह रहा है हिंदी भाषा के सुधार एवं विकास के लिए एक राजभाषा आयोग एवं एक संसदीय समिति के गठन का प्रावधान कर रहा है। भारत का पहला राजभाषा आयोग 1955 में है, जिसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। राजभाषा आयोग के कुछ कार्य होते हैं, जिसमें पहला कार्य है संघ के प्रशासन में हिंदी भाषा के प्रयोग की सिफारिश करना। दूसरा है आधिकारिक रूप से हिंदी भाषा को लागू करना। तीसरा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच संपर्क स्थापित करना। हिंदी भाषा के विकास के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना। आइए आर्टिकल 344 के तहत कह रहा है कि जो एक संसदीय समिति का जिक्र किया गया था हिंदी भाषा के विकास के लिए, उसमें कह रहा है कि 30 मेंबर होंगे, 30 मेंबर होंगे, जिसमें से 20 मेंबर लोकसभा से होंगे, 10 मेंबर राज्यसभा से होंगे। इन सदस्यों को एकल संक्रमणी अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से चुना जाता है। आर्टिकल नंबर 349 कह रहा है भाषा से संबंधी भी आर्टिकल नंबर 349 कह रहा है भाषा से संबंधित कोई भी विधेयक केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति अगर मना कर दे तो संसद में नहीं पेश किया जा सकता। राष्ट्रपति से पूछा ना जाए तब भी नहीं पेश किया जा सकता है। अब आर्टिकल नंबर 345 ये कह रहा है कि राज्य को अधिकार है कि वह प्रशासन के लिए किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है। आर्टिकल नंबर 346 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच संपर्क की भाषा हिंदी होगी। आर्टिकल नंबर 347 कह रहा है कि राष्ट्रपति को अधिकार है वह किसी भी भाषा को राज्य की शासकीय भाषा घोषित कर सकता है। सवाल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी भाषा को राज्य की शासकीय भाषा घोषित कर सकता है। आर्टिकल नंबर 348 जब तक संसद के द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की आधिकारिक भाषा इंग्लिश होगी और ये वर्तमान में भी पड़ी है, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी है। आर्टिकल 350 याचना की भाषा की बात करता है। याचना हम राष्ट्रपति से करेंगे, राष्ट्रपति से करते हैं। राष्ट्रपति से याचना की जो भाषा होगी हमारी हिंदी और इंग्लिश होगी। आर्टिकल नंबर 350A राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे। आर्टिकल नंबर 351 हिंदी भाषा का विकास करना भी राज्य का कर्तव्य है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे बता दें कि राज्य का तात्पर्य है सेंट्रल। आर्टिकल नंबर 350 में आर्टिकल 350A आर्टिकल 348 आर्टिकल 351 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हिंदी भाषा का विकास करना केंद्र का कार्य होगा। बताना होगा। इसका उत्तर होगा आर्टिकल नंबर 351।